हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। आज ज्योग्राफी में कौन से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ हैं ये बताने जा रही हूँ मेन और इससे पहले ज्वालामुखी क्या होते हैं, कैसे उनकी रचना होती है, लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है और आपको और भी जो डिटेल्स हैं वो अंदर कि कैसे लैकोलिथ फैकोलिथ में कैसे चेंज होता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। किससे कौन सी चट्टानें बनेंगी वो भी बता चुकी हूँ। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि मैप में वो कहाँ है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा, जैसे फ्यूजियामा कहाँ पे है या जापान का मुख्य ज्वालामुखी कौन सा है। तो एक बार आप मैप में देख लोगे तो आपका वो वहाँ पे भी वो डायरेक्ट वाला भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका यूएसए है, ये वाला पोर्शन आपका यूएसए में है, इधर कनाडा है। तो यहाँ पे यूएसए में आपका सेंट हेलेंस और रेनियर हैं, ठीक है। तो यूएसए में जो मुख्य दो ज्वालामुखी कौन कौन से हैं वो आपके हैं सेंट हेलेंस और रेनियर। फिर बात करते हैं हवाई द्वीप की। तो यहाँ पे मौना लोआ, किलियू और मोनाकी, ये तीन मुख्य ज्वालामुखी हैं। फिर इक्वेडोर में अगर हम देखें तो कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो, ठीक है। तो इक्वेडोर में कौन सा हो गया, कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो। अर्जेंटीना में आपका है ओजोस डेल सेलेडो और अकांकागुआ। तो अगर ओजोस डेल सेल को पूछा तो भी सही होगा, अगर अकांकागुआ पूछ रहा है तो भी अर्जेंटीना ही आप टिक करोगे। फिर ऊपर हम देखते हैं आइसलैंड में। तो आइसलैंड में आपका माउंट लॉकी और माउंट हेक्ला है, ठीक है। और नेपल्स की खाड़ी यहाँ पे है। तो नेपल्स की खाड़ी इटली में विसुवियस है और इस्तांबुल आपका लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में है। एटना इटली में ही है। और अफ्रीका का ये पोर्शन है। तो अफ्रीका में जो आपका कैमूर है वो कैमरून में है और किलिमंजारो तंजानिया देश में अवस्थित है। फिर इंडोनेशिया की बात करते हैं। तो इंडोनेशिया में क्राकाताओ मुख्य ज्वालामुखी है। बैरन और नारकोंडम ये आपके भारत के दो मुख्य ज्वालामुखी हैं। म्यांमार में आपका माउंट पोपा है। फिलीपींस में आपके माउंट ताल, माउंट माथन और माउंट पिनाटूर हैं। और जापान में आपका जो मुख्य ज्वालामुखी है वो फ्यूजियामा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपके मुख्य ज्वालामुखी हैं और एग्ज़ाम में ऐसे ही आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया का मुख्य ज्वालामुखी, या नाम दे दिया कि किलिमंजारो कहाँ का है या अकांकागुआ कहाँ का ज्वालामुखी है। तो हो सकता है कि वो अर्जेंटीना दे, हो सकता है कि वो दक्षिणी अमेरिका दे दें, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका ऑप्शन में होगा तो भी सही होगा, अगर पर्टिकुलर देश दे तो भी सही होगा और अगर पर्टिकुलर जगह दे दे तो भी वो सही होगा। तो देखिएगा, अगर जगह देते हैं तो सबसे पहले आपको उसी को टिक मारना है। फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है, ठीक है। मूल स्थल रूप की बात कर रहे हैं तो ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनांडनाक और अपरदनात्मक जलप्रपात। तो अगर हम देखें मूल स्थल तो यही तो होगा आपका, ठीक है। फिर ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो अगर आपने सही से हमारा वीडियो देखा होगा तो गैसेस आपने देखी होगी। तो जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सबसे ज़्यादा निकलती है वो आपकी गैस कौन सी होगी। सबसे सही आंसर होगा, आपको भी पता है, तो सबसे पहले जलवाष्प ही तो निकलेंगे, क्योंकि गैसेस जब गर्म होंगी, जल गर्म होगा तो वो क्या होगा, ऊपर की ओर भागेगा। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प होंगे, उसके साथ और गैसेस आएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या माउंट कोटोपैक्सी। तो जो राइट आंसर है वो है आपका माउंट कोटोपैक्सी। ये विश्व का सबसे ऊंचा
ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत का मतलब ये है कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण इसका निर्माण हुआ है। दो तरह के आपके लावा हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघले पदार्थ हैं उनको क्या कहते हैं? लावा, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लावा हमने आपको बोला है कि लावा तो ऊपर आके बनता है ना, ठीक है, जब ऊपर आएगा तब लावा बनेगा ये, लेकिन जो अंदर होगा धरती के अंदर तो ये क्या कहलाता है? मैग्मा। तो जब मैग्मा, तो मैग्मा तो यहाँ है ही नहीं ऑप्शन में, तो कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। जब लावा ठोस हो जाएगा यानी जब ठंडा हो जाएगा लावा, तो जो ठोस पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानें होंगी वो क्या कहलाएंगी? प्लूटोनिक चट्टानें या वॉल्केनिक चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें या परतदार चट्टानें। परतदार का मतलब होता है एक लेयर, फिर दूसरी लेयर और फिर तीसरी लेयर। ये कब होगा? जब नदी अपरदन करके लाएगी, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। रूपांतरित चट्टानें यानी ये चट्टान जब नीचे कई वर्षों तक दबी रहेगी तो दाब और ताप के कारण जो चेंज होगा तो वो रूपांतरित होती है। वॉल्केनिक क्रिया यहाँ पे हो नहीं रही है, तो क्या होगा? आपकी जो राइट आंसर होगा वो है प्लूटोनिक चट्टानें, क्योंकि लावा यहाँ पे ठोस होने की बात कह रहा है, ठीक है। तो लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जो चट्टान बनेगी वो कहलाएगी प्लूटोनिक चट्टानें। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते कहाँ पे? बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरेबियन सागर में या कैस्पियन सागर में। तो अगर आपने सही से वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हमारे बाल्टिक सागर में नहीं होंगे। तो ये जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बाल्टिक सागर। फिर नेक्स्ट माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी या एक पठार। तो अभी अभी हमने आपको मैप में बताया है, तो अगर आपने सही से देखा होगा तो याद भी होगा। तो ये पर्वत तो नहीं है, ना ये शिखर है, ना ये पठार है, तो ये क्या है? ज्वालामुखी ही तो है, ठीक है। फिर ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस चिली में, जापान में, फिलीपींस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अभी हमने आपको बताया है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, तो ये सारे चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वनडे एग्जाम्स हो, चाहे पीसीएस हो, सभी में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तो कोई टफ क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है। बस है क्या कि आपको इसको सही से देखना है किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई ईजी मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, ईजी ही है। और इजी हमको तब लगते हैं जब हम पढ़ लेते हैं। हमारे लिए कोई चीज़ टफ तब तक है जब तक हम उसको कर नहीं रहे हैं। जैसे ही हम कर लेंगे वो हमारे लिए इजी हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अलास्का का, हवाई का, इटली का या जापान का? तो मौना लोवा हवाई का सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको 3 तरह के ज्वालामुखी बताए थे, ठीक है। तो एक क्या है जो सक्रिय है, जिसमें ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। दूसरा हमने बताया था कि कुछ वर्षों में हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है। एक जो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो यहाँ पे पूछा है कि मौना लोवा सक्रिय ज्वालामुखी। अब इसको दूसरी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है मौना लोवा है क्या सक्रिय है या निष्क्रिय है? तो इसमें आप एक बार देख सकते हो। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या हवाई द्वीप का मुख्य ज्वालामुखी कौन सा है? तो मौना लोवा है, ठीक है। तो मौना लोवा उदाहरण है
देखिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बोल रहे हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का, शांत ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का या प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का? तो शांत तो है नहीं, ज्वालामुखी क्षेत्र क्या पठार है नहीं, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है नहीं, सक्रिय ज्वालामुखी है ना। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? अकांकागुआ, कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें क्या है, 2 या 3 आपके सक्रिय हैं, सिर्फ एक ऐसा है जो बाहर है। तो आप देखिए अकांकागुआ, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, 3, 4, यानी अकांकागुआ आपका सक्रिय नहीं है। कोटोपैक्सी है, एटना है, फ्यूजियामा है, तो राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, अब अकांकागुआ या पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है? तो अकांकागुआ। ठीक है, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। और मेन नहीं या हाँ वाला क्वेश्चन ध्यान से इसलिए देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि वो नहीं, और जैसे ही हम देखते हैं कि एक आया ऐसा, जैसे अकांकागुआ पूछा, तो हम खुश हो जाते हैं, अरे ये तो मुझे याद है। लेकिन होता क्या है कि वो याद है लेकिन हम नहीं और हाँ खुशी में नहीं देखते हैं, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन हमारे ज़्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि यार ये तो मेरा सही ही होगा, ये तो मुझे आता है। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर है वो आपका कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन क्रियाशील ज्वालामुखी है? चाहे सक्रिय पूछे चाहे क्रियाशील पूछे, एक ही चीज है, बस शब्द बदल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर उद्गार हो रहा है। तो अकांकागुआ, एटना, किलिमंजारो, वेसुवियस। तो अभी आपने जो सॉल्व किया था उसमें क्या था, एटना था और वेसुवियस। तो एटना और वेसुवियस ये जो आपके हैं ये कैसे हैं, ये क्रियाशील ज्वालामुखी हैं। फिर अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ पे? केन्या में, मलावी में, तंजानिया में, जाम्बिया में। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पे था? तंजानिया में ही तो था। ठीक है, फिर किलिमंजारो है क्या है, एक आग्नेयगिरी, द्वीप, श्रृंग या नदी? तो आग्नेयगिरी मतलब जिससे आग निकल रही हो ऐसा पर्वत, या द्वीप जो पानी से चारों ओर घिरा हुआ एक छोटा टुकड़ा हो, या श्रृंग या नदी। तो ये क्या है, आग्नेयगिरी ही तो है, वॉल्केनो। ठीक है, फिर निम्नलिखित ज्वालामुखियों में किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एक्चुअली होता क्या है, दूर से दिखने पे ऐसा लगता है कि वो लाइट जल रही हो, इसलिए प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। तो एटना को, पेली को, स्ट्राम्बोली को या वेसुवियस को? तो ये देखिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो जो भूमध्य सागर के नज़दीक होगा वही तो स्ट्राम्बोली। ठीक है, स्ट्राम्बोली है एक प्रसुप्त, जागृत, निर्वापित या परियुक्त में से कोई नहीं। देखिए जागृत यानी वो जग रहा है। ठीक है, चाहे क्रियाशील पूछे, चाहे जागृत पूछे, चाहे सक्रिय पूछे, बात तो एक ही है ना, शब्द ही तो घुमा रहा है, यानी जहाँ पे निरंतर विस्फोट हो रहा है। तो ये जो स्ट्राम्बोली है वो जागृत ज्वालामुखी का आपका उदाहरण है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या वेसुवियस? तो जो राइट आंसर है वो आपका है किलायू। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं।
यहाँ दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और सूचियों के जो नीचे दिए गए कूट है उनकी सहायता से उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, तो एटना किस द्वीप में है वो बताना है, वेसुवियस, एरिबस और कोटोपैक्सी। अब ए का पहला, तो एटना क्या राजद्वीप में है, वेसुवियस इक्वेडोर, एरेबस इटली, कोटोपैक्सी सिसिली। तो यहाँ पे क्या है, कोटोपैक्सी सिसिली गलत लग रहा है, मेन जो कॉमन सी चीज़ है, तो ये आपका ए होगा नहीं, तो जो राइट है वो आपका है बी। ए का चौथा, एटना सिसिली में, वेसुवियस आपका इटली में, फिर एरेबस आपका राजद्वीप में और कोटोपैक्सी आपका है इक्वेडोर में। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो आपका ये है। और ये वाला क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको करेक्ट चीज़ें पता हों, और उसके लिए कुछ नहीं करना है, मैप में कई बार देखना है और मैप भरना है। खाली मैप उठाइए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बिना मैप के तो ज्योग्राफी होनी नहीं है। खाली मैप उठाइए और उसको बार बार भरिए, इकट्ठे सारी चीज़ें मत याद करिए। आप 5 याद करिए, लेकिन 5 में यह होना चाहिए कि मैंने ये जो 5 भरा वो मैं उससे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के ही तो पूछेगा। तो जब आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ें होंगी तो घुमा के पूछे, चाहे जैसे पूछेगा तो वही ना, चाहे ज्योग्राफी पूछे चाहे वो सक्रिय पूछे, बात तो एक ही है। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे 5-5 पे कमांड करिए, इकट्ठे हर पे कमांड मत करिए। अगर आपको स्टेयर्स दे दी जाए कि इकट्ठे आप 100 पे जो है स्टेयर्स पे चढ़िए, आप थक जाएंगे, आपकी सांस फूलने लगेगी। लंबी दूरी की जितनी भी रेस होती है उसमें क्या होता है, पहले आपको अपनी स्पीड धीमे रखनी होती है, इसके बाद जैसे ही आप अपने लक्ष्य के करीब आते हैं आपको अपनी स्पीड बढ़ानी। यही काम तो यहाँ भी करना है ना, और ये पूरी ज़िंदगी होती है। अभी अगर हम नर्सरी के बच्चों को ये सब पढ़ाने लगे तो क्या होगा, नहीं, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और उसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं ना, कि भाई ये पहले हम उसको पढ़ाई की ओर रुझान लाएंगे, फिर उसको जो है धीमे धीमे अपने अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, फिर शब्द जोड़ेंगे, मात्राएं कैसे जोड़नी है, फिर एक एक लाइन लिखाना शुरू करेंगे, फिर धीमे धीमे बढ़ते हैं। वही आपको यहाँ पे करना है, और यही सक्सेस का मूल मंत्र है। शॉर्टकट नहीं है, बट एक एक स्टेप है जो एक एक स्टेप आपको इसी तरह से फॉलो करना है और सिलेक्शन ईजिली मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए फिर से वापस आते हैं। फिर सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको देना है। उसी तरह से इसमें करना है, तो डायरेक्ट आंसर पे ही हम आ जा रहे हैं। डी पहले का है आपका दूसरा, तो माउंट किनाबालू जो है वो आपका है मलेशिया में, अल बुर्ज जो है वो ईरान में है, देखिए नाम से भी समझ में आ रहा होगा। अकांकागुआ आपका अर्जेंटीना में है, और किलिमंजारो आपका तंजानिया में है। तो यहाँ पे अगर आपको 3 भी याद होंगे ना, चौथा नहीं याद होगा तो भी आप इसको सही कर ले जाओगे, इस तरह के क्वेश्चंस। तो जो ऑप्शन है वो आपका डी सही है। फिर सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करिए। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके सिविल सर्विसेज या आपके पीसीएस हैं उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका सी है। यानी ए का सबनकाया पेरू, माउंट एटना आपका है इटली में, कोलिमा है आपका मैक्सिको में, और मेरापी है आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। हमने ज्वालामुखी क्या होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, अंदर किस किस प्रोसेस से गुजरते हैं, क्या कहलाते हैं, ऊपर क्या कहलाते हैं, और बेसाल्ट कैसा होता है, लिक्विड होगा तो क्या होगा, पतला होगा तो क्या होगा, और गाढ़ा होगा तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, पतला होगा तो वो जो दूर तक फैलेगा और ऊंचा पहाड़ नहीं बनेगा, और गाढ़ा होगा
तो कम फैलेगा और ऊंचा होगा, और वो क्या है ठंडा होने में भी टाइम लेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। मैप में भी ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है मुख्य वो भी बता चुकी हूँ, और क्वेश्चन भी मैंने आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप इस पूरे वीडियोस को सही से देखोगे तो इससे बाहर आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे जो सबके लिए टफ होंगे, और आप कर भी ले जाओगे क्योंकि आपको पूरी डिटेल दे दी जा चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।